हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। वो है, उस चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी। क्या नाम है? साइटोलॉजी, जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर से आपको हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, सब में आपको इस चैप्टर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइटोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक होता है साइटो और दूसरे का मतलब होता है लॉजी। क्या बताया मैंने? एक का मतलब होता है साइटो और दूसरे का मतलब होता है लॉजी। साइटो माने क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, पढ़ाई करना, इसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है। साइटोलॉजी जो टर्म है, इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम कभी कभी आप लोगों से पूछ लेते हैं। उनका नाम है क्या है? हर्टिंग। क्या नाम है इनका? हर्टिंग। हर्टिंग, हर्टिंग नाम है। तो साइटोलॉजी में जो सेल है, सेल की खोज किसने किया था? आप लोग जानते ही हो कि सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। लेकिन जो साइटोलॉजी टर्म दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? हर्टिंग। क्या नाम है? हर्टिंग। और ये भी पूछ लेते हैं आपसे, ये साइटोलॉजी कैसा वर्ड है? तो साइटोलॉजी कैसा वर्ड है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है। कैसा है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है मित्रों, अगर मैं बात करूं फादर ऑफ साइटोलॉजी की, किसकी बात करूं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो जो फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं, फादर, तो मित्रों, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी शब्द के जनक कौन है? तो उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने साइटोलॉजी की यानी सेल की खोज की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं सेल के बारे में। क्या पढ़ाते हैं? ये तो हो गया आपसे साइटोलॉजी से संबंधित कुछ चीज़ें। क्या बताया मैंने? साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो और लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है इसके बारे में स्टडी करना। साइटोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? हर्टिंग नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? हर्टिंग नामक साइंटिस्ट ने। और जो साइटोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड। क्या नाम है? किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आप लोग से अभी तक तो नहीं पूछे हैं, लेकिन आने वाले समय पूछ सकते हैं। ये तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये आने वाले समय में आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी ये कौन है? ये हैं आपके कार्ल पी स्वानसन। क्या नाम है इनका? कार्ल पी स्वानसन। स्वानसन। ठीक है, और अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा। दोस्तों, आज तक इन दोनों से क्वेश्चन नहीं बना है। भविष्य में इन दोनों शब्दों से क्वेश्चन पूछने का मतलब कि क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या क्या बताया? मेन में क्या जानना है आपको? ये तो सब जानते हैं। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी करना। नाम आपको कंपटीशन के लिए क्या जानना है, एग्जाम के लिए क्या जानना है कि साइटोलॉजी शब्द टर्म को किसने दिया था? हर्टिंग ने। और साइटोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? कार्ल पी स्वानसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सेल के बारे में यही पूछ लेते हैं, सेल है क्या? आप लोग विश्वास नहीं होगा, एक बार किसी बीपीएससी में या यूपीएससी में किसी एग्जाम में पूछ लिए थे कि सेल क्या है। तो सबसे पहले ये बात होती है, ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है?
एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मूल इकाई, जीवन की मूल इकाई। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात और जानिए, कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल, तो मैं बताता हूँ आपको, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल की खोज किसने किया था दोस्तों? आप लोग सब जानते होंगे, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। अच्छा, खोज किस पे किया था इन्होंने? इन्होंने किया था कार्क टिश्यू पर। किस पे किया था दोस्तों? कार्क टिश्यू पर। कार्क टिश्यू। अच्छा, कार्क क्या होता है? जो ऊपर जैसे पेड़ हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, यहाँ से मान लीजिए ऐसे कोई पेड़ हो गया, पेड़ का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है ये वाला, यहाँ पे जो छाल होती है, इसी को बोलते हैं कार्क टिश्यू। क्या बोलते हैं? कार्क टिश्यू। और उन्होंने किस सेल की खोज की थी? तो जो सेल खोज की थी इन्होंने, वो डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल थी। ठीक है दोस्तों, वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। ठीक है, और डेड सेल को इन्होंने क्या नाम दे दिया था? इन्होंने इसका नाम दिया था सेलुला। क्या नाम दिया था? सेलुला। क्या दिया था मित्रों? ये कुछ इस प्रकार से इनको दिखाई दिया था, घर के आकार का, विकेट के आकार का, कुछ इस तरीके से इनको दिखाई दिया था। ठीक है मित्रों, तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रखा था सेलुला। क्या नाम रखा था? सेलुला। ठीक है, ये तो बात हुई डिस्कवरी ऑफ सेल की। लेकिन मित्रों एक बात का ध्यान है कि सेल की खोज तो इन्होंने किया था, लेकिन अगर बात की जाएगी आपसे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, किसकी बात की जाएगी? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो थोड़ा पहले आप लोग इतना देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तब किसने लिया था? हार्टिंग ने। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइटो और लॉजी। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब टू स्टडी करना। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान देना क्योंकि ये दोनों आज तक पूछे नहीं गए हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? कार्ल पी स्वानसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा। ठीक है, अब यहाँ से सेल उठाते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि सेल के बारे में स्टडी करना है, क्या कहलाता है आपका? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो सेल के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सेल क्या होता है भाई? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सबसे पहले सेल की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। कब किया था? 1665 में। कहाँ किया था? एक कार्क टिश्यू पर। कार्क टिश्यू क्या होता है? जो पेड़ की सबसे बाहरी ऊपरी परत होती है, छाल जिसे बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्क टिश्यू। उसी पे खोज किया था और जो देखा था कुछ इस प्रकार से इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, हाउस के आकार का, होम के आकार का। तो लेकिन इन्होंने सबसे पहले इसका नाम क्या रखा था? सेलुला। क्या नाम रखा था दोस्तों? सेलुला नाम रखा था। और ये कैसी सेल थी? डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे आपको। ठीक है, ये तो आपको हुआ डिस्कवरी ऑफ सेल की। लेकिन अगर बात की जाएगी तो डेड सेल की खोज किए थे, तो अब आप लोग को जानना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिविंग सेल की खोज किसने किया था? तो डिस्कवरी ऑफ सेल की, लिविंग सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? साइंटिस्ट नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो लिविंग सेल की खोज करने वाला साइंटिस्ट नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दोस्तों मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखने से क्या होता है कि ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की इंग्लिश में ही आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हिंदी में कई कई शब्द होते हैं और हिंदी में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। इसीलिए आप लोग इंग्लिश में सीखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने केवल लिविंग सेल की खोज नहीं किए थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोज किया था जो कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं और क्या क्या इन्होंने खोज किया था। ठीक है, तो पहला इन्होंने, ये तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल हो गया, यानी इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल की भी खोज किया था। किसका?
बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट यही थे, ठीक है। और क्या है, डिस्कवरी ऑफ, इन्होंने स्पर्म सेल की भी खोज किया था। किसका? स्पर्म सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट भी यही थे। और क्या थे, आरबीसी की खोज भी इन्होंने किया था, रेड ब्लड कार्पलस या रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है, वो क्या है, इनको जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया सेल की खोज की थी, बैक्टीरियल सेल की खोज की थी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और इनकी एक बुक भी है, इनकी क्या है, एक किताब है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या नाम है? द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी जो है, जब हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। टर्म किसने दिया था? हर्टिंग ने। भाषा कौन सा है? लैटिन भाषा, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कौन है? रॉबर्ट हुक। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ के आ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल के बारे में, सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी करने वाले सेल के कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कब किए थे? 1665 में। कहाँ पे किए थे? रॉबर्ट कॉर्क टिश्यू पर। कहाँ पे किए थे? कॉर्क टिश्यू पर। क्या होता है? पेड़ की छाल होती है। ये डेड सेल था, तो इनको कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया था स्ट्रक्चर, इन्होंने इनको नाम रखा था सेलुला, क्या नाम रखा था? सेल, ठीक है दोस्तों। और क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में हम लोग? पिछले लेक्चर में पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने दोस्तों एक चीज़ नहीं, कई सारी चीज़ों की खोज किए हुए थे। जैसे कि अगर पूछा जाए, सबके आगे डी है दोस्तों, सबके आगे क्या है? डी है। अगर पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो ये कौन था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया सेल, ये कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, ये कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। डिस्कवरी ऑफ आरबीसी कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। और अब बैक्टीरिया सेल क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्कवर करने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने इसी के ऊपर एक किताब लिखा था, इनकी एक किताब है बहुत फेमस जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या है? द सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ और बातें जानते हैं किसके विषय में? सेल के बारे में। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, लिखा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेल, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेल। तो आइए देखते हैं क्या बात जानते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सेल की, किसकी बात करूँ? नॉर्मल सेल की। ये मान लो साइज है नॉर्मल सेल का 1 2 3 4। और सेल के पास क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। अभी आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी नॉर्मली जानते रहो कि सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे मैंने 4 सेल बनाए हुए हैं, ठीक है। कितना बनाया हुआ है? 4 सेल को बनाया हुआ है। इन्हें चारों सेल क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल बोलते हैं, ठीक है मित्रों। लेकिन अब मैं आपको देखिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सेल का साइज बड़ा हो गया है। सेल का साइज क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। ये न्यूक्लियस में बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे नॉर्मल सेल का साइज था, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेल का साइज बड़ा हो गया है, सेल का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये घटना कब होती है दोस्तों? जैसे हम लोग जिम वगैरह में जाते हैं, जब जिम वगैरह जाते हैं तो जैसे हम लोग का बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, बॉडी बिल्ड हो जाता है, अच्छा खासा मसल ग्रेन हो जाता है। तो ये मसल एक्चुअली आता कहाँ से है? तो जो मसल आता है, ऐसा नहीं कि कहीं अपने आप आ जाता है।
तो इसमें क्या होता है, सेल जो होता है वो अपना साइज इंक्रीज कर देता है। सेल क्या करता है, अपना साइज ये छोटे से बड़ा कर देता है। जब साइज बड़ा हो गया इसका, तो अच्छा बायोलॉजी में इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। यानी जब सेल का साइज बड़ा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये कब होता है, जब आदमी जो है क्या करता है, मसल गेन करता है जिम वगैरह जा करके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आप लोग को। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मसल सेल। क्या हो जाएगा, मसल सेल, मसल सेल। या देखते होंगे आप लोग, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट साइज होता है, वो भी क्या कहते हैं, वहाँ भी मसल गेन हो जाता है। कौन सा होगा इसका एग्जाम्पल, ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट साइज। ठीक है दोस्तों, यानी ये हो गया नॉर्मल सेल। ये कितना हो गया, नॉर्मल सेल। आप देखेंगे संख्या यहाँ भी 4 ही है और संख्या यहाँ भी सेल की 4 ही है। सेल की संख्या में कोई अंतर नहीं आया, सेल के नंबर में कोई अंतर नहीं आया है। तो अंतर आया कहाँ पे है, सेल की साइज पहले छोटी थी, अब साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लार्ज साइज, लार्ज साइज। सेल की साइज क्या हो जाती है, इसका साइन होता है दोस्तों बढ़ने का मतलब होता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, सेम होता है। एक और कंडीशन आती है दोस्तों, जहाँ पर क्या होता है कि सेल की साइज़ तो वही रहती है, सेल की साइज़ तो वही रहती है, लेकिन सेल की संख्या क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो 4 सेल थी नॉर्मल ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं 6 और भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल, हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल ये इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है। लेकिन साइज क्या होती है, साइज जो है वो सेम रहती है। नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज कर जाता है, किसमें, हाइपरप्लेसिया में, लेकिन साइज जो रहती है वो सेम रहती है। तो बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बताए थे, मसल सेल हो गया, ब्रेस्ट साइज हो गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैंसर सेल। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसर सेल, कैंसर सेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आइए अब आप लोग को आगे दिखाते हैं। ठीक है, एक टीआरई क्वेश्चन है, आप लोग से बताता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ। टीआरई का एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार पूछ लिया था। क्या पूछा था, मैं आप लोग से बता देता हूँ। क्वेश्चन में जिक्र कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाइपरप्लेसिया मीन्स, हाइपरप्लेसिया मीन्स। जो ऑप्शन थे मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्या था, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इन नंबर ऑफ सेल, ये पहला ऑप्शन था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, इन साइज ऑफ सेल। तीसरा ऑप्शन क्या था, एक्सेसिव मोटिलिटी ऑफ मसल, एक्सेसिव मोटिलिटी ऑफ मसल। और डी ऑप्शन क्या था, मोर देन वन। और ई ऑप्शन क्या था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था दोस्तों, बीपीएससी या टीजीटी में पूछा गया सवाल था। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ
द एबव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए हाइपरप्लेसिया मैंने क्या बताया था। अब यहाँ पे देखिए हाइपरप्लेसिया के बारे में मैंने क्या बताया हुआ था आपको। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया जाता है लेकिन साइज सेम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अभी यही तो बताया आपको, क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है। तो यानी ये बातें यहाँ पे क्या होगी, हमारा ये वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, पहला वाला, पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, क्या दोस्तों यहाँ पे सेल की साइज बड़ी होती नहीं, सेल की साइज किसमें बड़ी होती थी, सेल की साइज बड़ी होती थी किसमें, हाइपरट्रॉफी में। देखो यहाँ पे लार्ज साइज लिखा गया है, सेल की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लार्ज से मतलब साइज इंक्रीज होना। ठीक है, तो यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एक्सेसिव मोटिलिटी ऑफ मसल, इससे कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, मोर देन होगा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपको आगे के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी का एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे देखो एक चीज़ जानते होंगे आप लोग, जैसे आरबीसी की जो उम्र होती है वो कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी कितना उम्र होता है, आरबीसी का उम्र होता है 120 दिन का जीवन काल होता है इसका, 120 दिन। ठीक है, और या तो आप लोग मेढक के विषय में जानते होंगे, मेढक जो होते हैं, जब फ्रॉग जब ये जन्म लेता है, क्या लेता है, जब ये जन्म लेता है, बॉर्न होता है, तो इसके पास क्या होती है, टेल, पूंछ होती है। क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है, क्या होती है, इसके पास पूंछ होती है। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा होता है, जब ये बड़ा होता है तो यहाँ पे पूंछ क्या होती है, इसकी समाप्त हो जाती है। पूंछ क्या होती है, पूंछ इसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं दोस्तों, तो हम लोग की उंगली से पूरी चिपकी रहती है, इस तरीके से एकदम चिपकी रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, फिर हम जब पेट के बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ये उंगली सारी हमारे को खुल जाती है। लेकिन माँ के पेट कैसे होती है, उंगली चिपकी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, क्योंकि एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। मैंने डायरेक्टली आपको इसलिए नहीं बताया, नहीं तो आप लोग इसको समझ ही नहीं पाते बिना एग्जाम्पल के। तो क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और भी अधिक इसको आसान समझना है तो ये समझिए, जैसे घर में बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं जो एकदम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, अब वो उठ बैठ नहीं सकते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, तो इंसान कहता नहीं कि अब ये भगवान को ले लें ऊपर, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही मतलब अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं, वो नाती पोता सबको दिख चुके होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, यानी समय पर कोशिका की मृत्यु। यानी कोशिका ने क्या किया, सेल ने क्या किया, अपना जीवन काल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, सेल ने क्या किया, सेल ने अपना जीवन काल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ मतलब सेल ने, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेल ने अपना जीवन काल, सेल ने अपना जीवन काल कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है मित्रों, यानी एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ने अपना जीवन काल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपको पता एपोप्टोसिस। इसमें एक और वर्ड आता है, इसमें एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निक्रियोसिस। क्या बोलते हैं, निक्रोसिस। ये क्या हो गया, एपोप्टोसिस, ये क्या हो गया, नेक्रोसिस। क्या हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में दोस्तों, नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अभी जैसे मैं अगर नॉर्मल इंसान की बात करूं
तो जो अभी अपना उम्र बिना पूरा किए मर जाते हैं। कहीं कहीं पे कहीं नहीं करते आप लोग कि ये एक 22-23 साल का लड़का था, 22-25 साल का लड़का था या और छोटा बच्चा था, वो क्या हुआ किसी एक्सीडेंट में या किसी अनावश्यक तरीके से उसने अपना जीवन काल खो दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो ऐसे बायोलॉजी में क्या होता है, इसे बोलते हैं प्री मैच्योर सेल। क्या बोलते हैं इसको, प्री मैच्योर सेल डेथ। प्री मैच्योर सेल डेथ क्या बोलते हैं, तो प्री मैच्योर सेल डेथ। इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है गैंग्रीन। क्या होता है, गैंग्रीन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, गैंग्रीन। गैंग्रीन ये क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी इंसान की उंगली वगैरह से सड़ जाती है आगे की तरफ, तो इसको काट के निकाल देते हैं, तो क्या ये मैच्योर हुआ था, नहीं, अभी बुजुर्ग नहीं हुआ था, जी सकता था आगे, लेकिन सड़ने की वजह से हमको ये उंगली काटनी पड़ती है हाथ पर की, जो सड़न हो जाती है, उसी क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ बातें आपको और बतानी है, वो मैं नोट में बताता हूँ आपको। नोट में देखिएगा आप लोग। तो नोट में क्या है, अगर बात की जाए कि स्मॉलेस्ट सेल, पहले बात करते हैं लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल पूरे यूनिवर्स में अगर बात करूं मैं, पूरे यूनिवर्स में लार्जेस्ट सेल कौन होता है, तो होता है ऑस्ट्रिच। क्या होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच मैंने क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये तो लार्जेस्ट यूनिवर्स हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या होता है दोस्तों, ओवम। जो महिलाओं में ओवम पाया जाता है, अंडाणु जिसे बोलते हैं हिंदी में डिम्ब बोलते हैं, वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। क्या होता है, डिम्ब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक अभी तक मैंने क्या बताया, एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। रिकैप में ये बता रहा हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, क्या थी, नॉर्मल सेल की, नॉर्मल सेल ये हो गया तुम्हारा, इसमें सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस होती है। अगर सेल का साइज बड़ा हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मसल सेल अगर गेन हो गया या ब्रेस्ट की साइज बड़ी होती है, तो इसे बायोलॉजी की टर्म में क्या नाम से जाना जाता है, हाइपरट्रॉफी। बायोलॉजी में इसको किस नाम से जानते हैं, हाइपरट्रॉफी। किसे, जब जैसे ब्रेस्ट की साइज बड़ी हो गई, कब होती है, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में। ठीक है, या जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनकी मसल अगर गेन हो गई, मसल जो आ जाती है, तो किसकी वजह से आती है, उसे क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। और एक होता है, जैसे आजकल तो कॉमन बीमारी हो गई है कैंसर की, इसमें क्या होता है, सेल की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, बहुत तेज़ी से सेल की संख्या बढ़ने लगती है, तो बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे सेल की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती, सॉरी, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और साइज क्या रहता है, सेम रहता है। इसकी एग्जांपल क्या है, कैंसर सेल। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या बताया मैंने, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाइपरप्लेसिया मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या था, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ये TRE TGT का क्वेश्चन है, PPSC का। ठीक है दोस्तों, अब कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसको मुझे जिक्र करना था यहाँ पे। तो एक था एपोप्टोसिस। क्या नाम था, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी वह सेल जिसने अपना जीवन काल पूरा कर लिया हो, वह सेल जिसने अपना जीवन काल पूरा कर लिया हो। जैसे आरबीसी के कितना साल का, सॉरी, कितने दिन तक जीवन होता है, 120 दिन तक। जब फ्रॉग जन्म लेता है तो उसके पास पूंछ होती है, लेकिन धीरे धीरे ये पूंछ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त होती है, क्योंकि
इसकी सेल ने अपना जीवन काल पूरा कर लिया है। ऐसे जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं तो हम लोग की उंगलियां क्या रहती है, चिपकी रहती है, लेकिन जैसे हम लोग पैदा होते हैं हम लोग की उंगलियां आपस में ये खुल जाती है। ठीक है, तो यानी यहाँ की जो सेल थी, बीच की जो सेल थी, इसने भी क्या किया, अपना जीवन काल पूरा कर लिया था। ठीक है, ये तो हो गया बात एपोप्टोसिस की। दूसरा क्या है, नेक्रियोसिस। नेक्रियोसिस क्या होता है, ये प्रोग्राम सेल डेथ है। ये क्या है दोस्तों, प्री मैच्योर सेल डेथ। प्री मैच्योर मतलब कि अभी इस सेल ने अपना जीवन काल कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, इसने अपना जीवन काल कंप्लीट नहीं किया था। ये क्या होता है, गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी है दोस्तों, जैसे जो उंगली वगैरह सड़ जाती है, यहाँ पे उंगली वगैरह जो सड़न हो जाती है उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बोलते हैं गैंग्रीन। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको, और बताया मैंने लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग। क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, लेकिन अगर ये तो यूनिवर्स की बात हो गई, लेकिन अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल क्या होती है, तो होती है ओवम, अंडाणु, जो कि महिलाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगर बात की जाएगी दोस्तों स्मॉलेस्ट सेल यूनिवर्स, क्या बात की जाएगी, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए नहीं कि स्मॉलेस्ट सेल है, जो इसका एग्जांपल है, जो इसका स्मॉलेस्ट सेल का जो नाम है, क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा। ये बहुत ही सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइकोप्लाज्मा। क्यों इम्पॉर्टेंट बताता हूँ आपको। माइकोप्लाज्मा, इसका कभी कभी ये नाम नहीं दे करके ये देते हैं PPLO। PPLO इसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बताया मैंने, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं जोकर। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जोकर। जोकर, अच्छा जोकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना शेप चेंज करता रहता है। क्या करता है, ये अपना शेप बदलता रहता है। जोकर क्यों बोलते हैं, शेप बदलने के कारण, शेप बदलने के कारण, शेप बदलने के कारण ही ये माइकोप्लाज्मा क्या बोलते हैं, PPLO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PPLO, सॉरी ये जोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो क्या स्मॉलेस्ट सेल, लेकिन अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल, तो यूनिवर्स में हो गया इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है दोस्तों, देखिए लार्जेस्ट सेल क्या था, ओवम था ह्यूमन बॉडी में, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, तो लार्जेस्ट सेल क्या था, ओवम, कहाँ पाया जाता है, फीमेल पाया जाता है, और स्पर्म क्या होता है, मेल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब बात की जाएगी लॉन्गेस्ट सेल की, इसकी बात की जाएगी, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या होता है लॉन्गेस्ट सेल में, न्यूरॉन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, मिनिमम रीजनरेशन पावर, क्षमता। ठीक है दोस्तों, और ये न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों ब्रेन जो है, इसलिए ब्रेन के ऊपर क्या होता है, हम लोग की खोपड़ी होता है, ताकि ब्रेन हमारा सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर न्यूरॉन सेल एक बार डिस्ट्रॉय हो गया दोबारा फिर सही नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी बात बताई गई आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हो सकता है हमारी आवाज़ स्लो हो, तो कृपया आप लोग इसको ईयरफोन लगा करके सुनेंगे। कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है मित्रों,
अब इसी बीच एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचैट। 1884 की बात है, सॉरी 1824 में क्या था, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचैट। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इनका स्टेटमेंट था, इनका स्टेटमेंट था इन्होंने क्या कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू, इज कॉल्ड टिश्यू। उन्होंने दिया था कि सेल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक।